आज हम आए रियल फैक्ट्री में विद प्रॉपर रूल्स एंड स्टफ। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों। तो लोकेंद्र जी, आपके हिसाब से बताइए, लोग आप सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी मिनट कोई भी टेंशन में काम नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फैक्ट्री। तो लोकेंद्र जी, स्टेप कौन सा बताएंगे आप? आराम से समझा के पहला स्टेप बताइए, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? कटिंग से, राइट? गाइस, हम लोग देखने वाले हैं कि दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, जिसे पैटर्न कटिंग कहा जाता है। कि मतलब इसमें लेदर सिलेक्शन भी आता है एक तरीके से, किस टाइप का पैटर्न कटेगा, दिस एंड दैट। सो लेट्स सी। सो एक तरीके का ये इनके डिज़ाइनिंग पैटर्न्स होते हैं, राइट? ये मैं देख सकता हूँ, ये थोड़े स्टील के हैं। सो गाइज, ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको मिला के आखिरी में अपर बनता है, राइट? सो शूज़ के हर तरीके होते हैं, जैसे कि यू कैन सी इनके पास नंबर भी लिखा है, राइट? सो 1 2 3 ये जिस प्रकार से काटेंगे, यू कैन सी ऑल्सो। ओके, क्या आप दिखा पाओगे वो? सो गाइज, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ शू। अभी धीरे धीरे असेंबल होगा तो मैं आपको इसकी प्रोसेस दिखाता हूँ। और क्या 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 कहते हैं इसको हम? पैटर्न कटिंग। ये पहले पैटर्न कटिंग है, ओके। तो उसके बाद लोकेंद्र जी, हमारे पास पैटर्न कट के कैसा आता है? तो ये ऐसा आ जाता है अपने पास, रेडी हो जाता है। स्लोली स्लोली प्रोसेस करके कट के इसको सिलाई मार के दिस इज़ व्हाट वी गेट। और लोकेंद्र जी, इसके बाद क्या प्रोसेस होती है वैसे? तो इसको क्या बोलते हैं लोकेंद्र जी? इसमें क्या हो रहा है? हाँ, टू लास्ट। सो गाइस, यू कैन सी कि इसके अंदर हम लोग फर्मा डाल चुके हैं। और एक्चुअली इसको सिल के, जब इसको सिल लेते हैं हम लोग, तो ये अपर का डिज़ाइन लेता है। इसको अपर बोलते हैं, ये पूरा अपर है ये, राइट? तो जब इसको हम सिलते हैं और ये जो अपर है, ये डिज़ाइन ले लेता है शू का, मतलब जो लेदर होता है, इसको हम इस तरीके से सिलते हैं कि ये शू का डिज़ाइन ले लेता है, और इसको हम कहते हैं अपर, राइट? है ना लोकेंद्र जी? इज दिस राइट? तो अपर के बाद इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है? इसमें स्टील टो जाता है अभी कि अच्छा, पहले स्टील टो लगता है। जैसे कि यू कैन सी द प्रोसेस ओवर हियर कि शूज़ में डीपली फर्मा डाला गया है और फर्मे के अंदर साइड स्टील टो है। पहले स्टील टो के साथ आता है, ठीक है? ओके ओके। तो ये स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है शायद मेरे हिसाब से। कि देखिए आप एज यू कैन सी कि अपर के अंदर फर्मे को सेट किया जा रहा है। ओके, नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, आपसे मिलकर बहुत आनंद आया। और राजकुमार जी की स्पीड देखिए, द वे इज़ वर्किंग राइट नाउ, इट्स लाइक ही इज़ डूइंग फॉर सम ईयर्स। ऐसा लग रहा है सालों से काम कर रहे राजकुमार जी। तो एज यू कैन सी गाइस कि हमारा जो सॉरी, तो एज यू कैन सी गाइस, ये अपर के बाद जब जैसे शू असेंबल हो रहा है धीरे धीरे, एज यू कैन सी कि इसके अंदर फर्मा डाल चुके हैं, ठीक है? और स्टील टो आ गया उसमें, अभी आने का है, अभी इसमें आने का है। ओके, तो स्टील टो भी आने का है इसमें, बट फर्मे आ गया है और फर्मा डिसाइड करता है किस साइज़ बनेगा, कैसा शेप रहेगा। तो फर्मा डिपेंड करता है शूज़ का शेप एंड साइज़। ओके, तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया। फिर इसके बाद जाता है फर्मा यहाँ पर, ओके? और एज यू कैन सी गाइज, दीज आर द स्टील टो, राइट? ये स्टील टो है, राइट? कैसे पकड़ सकता हूँ मैं एक बार? ओके, तो गाइज, दिस इज़ द स्टील टो, दैट्स अ टॉप क्वालिटी स्टील टो। और आप देख सकते हैं कि अंकल जी यहाँ पे वो फर्मे के साथ ही थोड़ा सामने का शूज़ का जो हिस्सा है उसको उठाकर, लाइक दे आर फिटिंग द लेदर स्टील लाइक अ स्टील टो। फॉरगिव मी फॉर माय लैंग्वेज गाइज, बट दिस इज़, आई फील लाइक दिस इज़ रियली हार्ड प्रोसेस, क्योंकि इनको पूरा हर तरीके से पूरा कोशिश करके शूज़ में एक भी गैप नहीं छोड़ना पड़ता है। क्योंकि दिस इज़ द प्रोसेस इन विच लाइक शूज़ टेक्स द फॉर्म ऑफ प्रॉपर शेप्ड डिज़ाइंड सेफ्टी शू। तो एज यू कैन सी डीप में कि पहले हमको पैटर्न मिला, फिर वापस से फर्मा डाला, फिर यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पर स्टील इसमें एडजस्ट हो रहा है, स्टील टो। और उसके बाद इट्स दे आर हीटिंग इट अप टू मेक इट लिटिल सॉफ्टर। सो उन्होंने स्टील टो ऐड करने के बाद एज यू कैन सी, लुक गाइस, थोड़ा डीप में देखिए आप। ओके, ओके, भाई साहब भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, and I'm really enjoying it, guys. Well, it's a heat just next to me.
तो ये हो गया है हमारा स्टील सेट एंड अगेन दे आर लाइक हेडिंग इन अप। इनको ठोक ठोक के वो फर्मे के साइज का कर रहे हैं। और लोकेंद्र जी फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? ओके, तो आप दिखा सकते हैं उसके बाद, इसके बाद का प्रोसेस? ओके, किधर में? ओके, ये चीज़ तो गाइस, अच्छा तो इसमें स्टील टो आ चुका है। तो गाइस वो प्रोसेस के बाद डायरेक्ट हमारे शूज़ काफ़ी लुक में आ जाते हैं, काफ़ी दिखने लायक लगता है, ऐसा लगता है कि सच में शूज़ है ये, बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस। इसमें स्टील टो नहीं है और इसमें सारे स्टील टो है। तो वहाँ से गाइस शूज़ यहाँ आ जाता है और एज़ यू कैन सी काफ़ी भारी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके अंदर फर्मा है डायरेक्टली एंड यू कैन सी द डिटेल्स। शूज़ में कहीं भी गैप नहीं दी गई है, कहीं भी ज़रा भी गैप नहीं दिख रही है मुझे। और मुझे लगता है कि इसमें अभी सोल आना बचा है, राइट? करेक्ट, सोल आना बचा है, इसकी फिनिशिंग बची है, एवरीथिंग। बट दिस इज़ अ स्मॉल प्रोसेस गाइस। ये अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस एक्चुअली, पर ये अभी हम शायद दूसरे या चौथे स्टेप पर ही है। सो लेट्स सी। तो इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग अंदर जी? वैसे वो ग्राइंड भी हो रहा है शायद, वो अपर ग्राइंड हो रहा है। ओके, सो गाइस लुक, जो बाकी की जो एक्सेसिव चीज़ होती है जो हमारे काम की नहीं होती है, उनको ग्राइंड किया जाता है सो दैट सोल और लेदर आराम से चिपक पाए व्हेन इट्स नेसेसरी। एंड यू कैन सी द रिजल्ट ओवर हियर। ये प्रॉपर ग्राइंडिंग की जाती है ताकि इसमें एक ऐसी एजेस बन जाए जो कि स्टिक हो जाए प्रॉपरली सोल से। एंड बिकॉज आप सभी जानते हैं सोल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है शूज़ का, पर वो स्टिक भी होना चाहिए प्रॉपरली। सो दिस इज़ द प्रोसेस। ओके, तो गाइस ये हमारी प्रोसेस आप देख सकते हैं। दिस इज़ इंजेक्शन मोल्डिंग। इसमें शूज़ और उसका सोल पूरा फिनिश हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें सोल बनता है और वो शूज़ से एक प्रॉपरली स्टिक्ड होता है, जिसे इंजेक्शन मोल्डिंग भी कहा जाता है। सो विल एज यू कैन सी आफ्टर फर्मा दिस इज़ दिस। तो फर्मे को निकाला कैसे जाता है, क्या हम वो प्रोसेस देख सकते हैं? ऊपर ही हो जाता है। तो ठीक है गाइस, फर्मा निकल जाता है, फिर उसके बाद शूज़ का ऐसा शेप होता है, राइट? सो इट्स टोटली रेडी टू स्टिक द सोल इन इट, राइट? अब शूज़ आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से तो रेडी है, पर शूज़ में सोल आने का बचा है। तो दिस इज़ द अपर साइड ऑफ द शूज़ एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन द बॉटम। ओके, तो ये क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है पूरा प्रोसेस इंजेक्शन मोल्डिंग का? ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इनका साँचा होता है शूज़ का। और लोकेंद्र जी ऊपर क्या डलता है इसके अंदर? पीवीसी। तो गाइस ये पीवीसी के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो कि ऊपर से जाता है, फिर ये हीट अप होता है, फिर वापस से ये गर्म होता है, शूज़ के शाइप का पूरा सोल ले लेता है। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग। और इसमें शूज़ पूरा वाटरप्रूफ भी हो जाता है एक तरीके से। सो नाउ वी विल सी फ्रॉम दिस गाय। नमस्कार भाई, आपका नाम वैसे जान सकता हूँ मैं? राजू भाई, नमस्कार। तो राजू भाई अभी हमारे सामने इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, तो वी विल सी। ओके, अब ये लगाएंगे इसमें सोल, तो वी विल सी। ये कौन से साइज़ का है वैसे? हर किसी का एक अलग साइज़ आता है। ये जैसे 6 का है। ओके, तो इन्होंने 6 वाला नंबर का पूरा शूज़ का अपर साइड पूरा डाल दिया। ओके, तो दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें सोल लगेगा, राइट? तो राजू जी ने उसको फर्मे में डाल दिया। इसको क्या बोलते हैं राजू जी वैसे? इसको क्या बोलते हैं ये मशीन को? टाई बोलते हैं। ओके, और आपका नाम क्या है जनाब? शिव सिंह जी, नमस्कार। तो ये डाई में आ गया है शूज़। अभी शिव सिंह जी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं मशीन को। जैसे कि एक डाई में आया तो उन्होंने मोल्डिंग मशीन में डाल दिया है और प्रॉपर सेट कर रहे हैं। ये क्लिक सम बटन। ओके, दिस इज़ द प्रोसेस गाइस, आप देख सकते हैं। शिव सिंह जी काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे हैं इसमें, ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से वो यही काम कर रहे हैं और इट्स अ फैंटास्टिक। 31 ईयर 31। तो जान दोस्तों, शिव सिंह जी को 31 साल हो गए काम करते हुए, इंजेक्शन मोल्डिंग करते हुए, और आप देख रहे हैं इनके हाथ बिल्कुल मशीन जैसे चल रहे हैं और राजू जी साथ में। तो इन दोनों की टीम काफ़ी स्पीड में काम कर रही है एंड दिस इज़ द प्रेस। तो यहाँ इंजेक्शन मोल्डिंग हो रही है। दिस इज़ द प्रोसेस गाइस।
As you can see, typical injection molding machine, and it's really difficult process, guys. तो अब शिव सिंह जी उसके अंदर मोल्डिंग हो चुकी है, मतलब उसके अंदर सोल आ चुका है, ठीक है। तो उसको कितना वक्त देना पड़ता है ठंडा होने के लिए, कि अभी भी गर्म है ये? अभी भी गर्म है। तो उसको कितना वक्त देना पड़ता है? 5 मिनट देना पड़ता है। ओके गाइस, तो ये आ गया शूज़ और ये राजू जी ने निकाले हैं। क्या राजू जी देख सकता हूँ मैं? तो गाइस दिस इज़ व्हाट वी डू। आपने थोड़ी देर पहले देखा था अपर, और अभी ये शूज़ में सोल लग चुका है। इट्स स्टिल हॉट, अभी आप देख सकते हैं, इट्स अभी भी नरम है। और दीज आर द थिंग्स, ये इंजेक्शन मोल्डिंग के नाइल्स है, और यहाँ से फिर डायरेक्ट वो फिनिशिंग प्रोडक्ट पर जाएगा, राइट? ठीक है। तो गाइस दिस इज़ द थिंग, एज यू कैन सी। ओके, तो राजू जी प्रोडक्ट को लगाते भी है, और उनका सोल लगने के बाद उनको निकाल के सेकंड स्टेप पे दे देते हैं। और हमारे जो जनाब है यहाँ पे फिनिशिंग करते हुए दिख रहा है मुझे। छोटी सी, आपका नाम क्या है भाई? प्रकाश जी, नमस्कार। विकास जी, सॉरी। तो विकास जी शायद एक ब्लेड के साथ इज कटिंग द एक्सेसिव पार्ट ऑफ द सोल, राइट? आप जो फालतू के जो हिस्से होते हैं शूज़ के, वो निकाल के फेंक रहे हैं, करेक्ट? वेस्ट पार्ट निकाल के फेंक रहे हैं, करेक्ट? ओके, this is the process, as you can see guys. I feel like it's really difficult one, because he need to be carefully cut the wastage materials of the shoes, right guys? कहिए। सो गाइज आपने थोड़ी देर पहले देखा था, इसके अंदर कुछ एक लाइनिंग लगी थी, वो लाइनिंग थी इंजेक्शन मोल्डिंग की, और नाउ हमको शूज़ बनते हुए दिख रहा है, टोटली पूरा शूज़ बनते हुए दिख रहा है। और गाइज मुझे लगता है कि इसमें बस और ज़्यादा नहीं, 1-2 स्टेप और बची है। सो लेट्स सी, लेट गोस। एज यू कैन सी हमारा शूज़ तो बन चुका है, अब इसके अंदर हो रही है पॉलिशिंग। एज यू कैन सी कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़े थोड़े निशान एजेस में बचे हुए थे, और यही चीज़ को ये क्लियर कर रहे हैं। अब शूज़ को बिल्कुल शूज़ का डिज़ाइन देते हुए, और शूज़ लग रहा है एकदम क्लास। सो ये पॉलिशिंग। नमस्कार, अभी आपका नाम वैसे जान सकता हूँ मैं? नमस्कार दादा, आपका नाम जान सकता हूँ? राकेश, हकीम, हकीम जी सलाम। तो हकीम जी कितने वक्त से कर रहे हैं आप ये पॉलिशिंग का काम? कितने से? 40 साल हो गए। तो गाइस यू कैन सी द एक्सपीरियंस ओवर हेयर, क्योंकि इनकी ज़बान कम और हाथ ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि दिस इज़ द काइंड ऑफ अ थिंग कि ये फिनिशिंग दे रहे हैं शूज़ को, और शूज़ में चमक आ रही है, तो इसको पॉलिशिंग कहा जाता है। जी हकीम जी, इसको पॉलिशिंग कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पर पॉलिश होने के बाद शूज़ अपनी स्टेप पकड़ता है, तो यहाँ भी पॉलिशिंग हो रही है। ओके, तो इसके बाद क्या स्टेप होता है वैसे पॉलिशिंग के बाद? तो पॉलिशिंग के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लेस भी लगते हुए आ रही है शूज़ में। सो दिस इज़ द स्टेप। ये पॉलिशिंग के बाद यहाँ पर शूज़ रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं जो कि उसमें लेस लगा रहे हैं। सुमित भाई, सुमित भाई, सब भाई का नाम सुमित भाई। सुमित भाई कब से कर रहे हैं वैसे आप ये काम? 2 साल हो गए सुमित जी को, और उनके हाथ देखिए। सो ही इज़ डूइंग रियली वेल। तो इस प्रकार से शूज़ में आपने देख चुका है, अभी मैंने शुरुआत से बताया आपको, एक एक स्टेप हमने फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड वी शोड यू हाउ द सेफ्टी शूज़ इज़ मैन्युफैक्चरिंग राइट नाउ लेदरक्राफ्ट की फैक्ट्री में। सो लेट्स सी। और उसके बाद ये आ गए हम फाइनिंग फिनिशिंग, टोटल ये पैकिंग में आ गए गाइस। सो गाइस एज यू कैन सी हमारे वीरू जी प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर रहे हैं शूज़ को, हर चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ा उस पर हल्का सा फाइनल टच। ओके ओके, फिर इसको पैक कर दिया एक बैग में, इट्स नाइस। और फिर हम देख सकते हैं हमारे लेदरक्राफ्ट के बॉक्स में द शूज़ इज़ रेडी। नाउ द शूज़ इज़ रेडी टू सेल ऑफ कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद वीरू जी।